हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। यह वीडियो यूपी पचपन मारा जूनियर असिस्टेंट पीईटी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देने वाला हूं। सबसे पहले ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दी जाएगी। पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर अवश्य उनको जोड़ें। आप टेलीग्राम पर विशेषकर आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जिससे सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दिया जाता है। यूपीपीएससी आरओआरओ की कट ऑफ हो, जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ हो, टाइपिंग की, इसके अलावा रिजल्ट हो, तमाम परिणामों की सूचनाएं हो, केबीएस की परीक्षा की तिथि के संबंध में सूचना हो, सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन 100% सबसे पहले दी गई। तो ये हमारी ऑथेंटिसिटी होती है। यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन, झूठी आपकी बातें करके यहाँ पे व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए पीडीएफ कोर्स बेचने के लिए ये कार्य नहीं किया जाता है। जो बातें जो होती हैं डंके की चोट पर सही और सत्य जानकारी आपको दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा लाइव 55 मारा जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की रिव्यू की बात दिखाई जाएगी चैनल पे ऑफिशियली लखनऊ से। आज मैं नहीं जा पाया टाइपिंग, चूँकि 54 पोस्ट पे जो टाइपिंग की प्रक्रियाएं संपन्न हुई उसमें थोड़ी सी समय अवधि के कारण मैं आज सेंटर्स पे लाइव आपको नहीं दे पाया कवरेज। लेकिन छात्रों का जो रिव्यू आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जो कल छात्र देने जा रहे हैं उनके लिए सावधानी, विशेषकर सावधानी, और जिनके आगे इसी क्रम में एग्जाम्स लगे हैं, आप यह जान जाओ कि आज कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं पूछा गया है। उसका प्रमुख कारण यही था कि 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी की टाइपिंग मांगी गई थी। इसलिए यह स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, आगामी आने वाले समय में आपको टाइपिंग में स्पीड अवश्य इस प्रकार से पूछेगा, यानी यह कहा जाए कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर समावेशित उनको किया जाएगा। यही नहीं, आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आज जो कैरेक्टर पूछा गया है हिंदी का, ऐसा नहीं कि एक राजा था मंदिर में उसने दान किया, इस प्रकार के छोटे छोटे शब्दों का समावेश नहीं था। जैसे छत्रमाला, डॉक्टर, अपरिहार्य, इस प्रकार के बड़े बड़े शब्दों का चयन करके और टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। वहीं पर मॉडरेट टू टफ एंड डिफिकल्ट आपकी टाइपिंग के शब्द थे। क्योंकि बड़ी संख्या में 55 में जूनियर असिस्टेंट में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, जूनियर असिस्टेंट 55 में 90,000 छात्रों की संख्या है, उनको कहीं ना कहीं बाहर भी करना है। यह मत समझना कि आपके मैटर्स बहुत आसान पूछे जाएंगे, दिन प्रतिदिन उसके स्तर में बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जो सिंपल सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत सारे सिंपल सॉफ्टवेयर टाइपिंग करा रहे हैं, उसमें आपकी स्पीड 30-35 आ रही है, फेल हो जाओगे आप। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जिनके आगामी समय में मैटर्स हैं उनको डिफ़िकल्ट लेवल पे मैटर्स को आप सॉल्व करो। यानी बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें नवाडा है, इसके अलावा आपके इंडिया टाइपिंग एडवांस है, उसमें आपको कहीं ना कहीं स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपके 55-12 में भला होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जिनके भी 45 से 50 नंबर भी हैं वो भी आशान्वित होकर तैयारी करते रहें। फाइनल सेलेक्शन आपका भी हो सकता है। टाइपिंग में बच्चे पास नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल किसी के भी अगर 45-50 के रेंज में हैं तो वो लोग भी टाइपिंग अवश्य करते रहें। क्योंकि जिस छात्र से हमने बात की उस छात्र ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि एक्यूरेसी और घबराहट पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्यूरेसी मेन फैक्टर है। एक्यूरेसी और घबराहट को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे और आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, सपोज करो 25 वर्ड पर मिनट पूछेगा, तो अगर आपके 30 के आसपास है तो डेफिनेटली आपकी टाइपिंग आराम से निकल जाएगा, क्वालिफाई आप हो जाओगे। वहीं पर यूपी कल आपको अपडेट पूरी दी जाएगी, लाइव कवरेज किया जाएगा और सारी बातों पर बिंदुवार चर्चाएं की जाएंगी। इसके अलावा अभी इसी वीडियो में उस छात्र का रिव्यू भी डाला जाएगा जिसने आज अपना रिव्यू दिया है 54 पोस्ट के लिए टाइपिंग देकर आया है, तो उसका रिव्यू भी इसी वीडियो में लास्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पीईटी रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ। सब कुछ सही है तो पीईटी रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट मंगलवार में या बुधवार में आयोग में बड़ी बैठक का आयोजन हो सकता है और इसी सप्ताह आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। यह बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा लेखपाल की बड़ी भर्ती आपको अगले महीने देखने को मिल सकती है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। 2,40,000 के आसपास बच्चों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सरे और ऑडिटर के रिजल्ट की बात करें, इन दोनों में से किसी एक का परीक्षा परिणाम इसी महीने प्रकाशित हो सकता है। यह भी सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा आपको दी गई। तो यह पूरी तरीके से जैसे ही एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट, ऑडिटर का रिजल्ट आता है, इसके बाद ऑडिटर जो 1800 वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं तेज गति उनकी भर्तियों में भी देखने को मिलेगा। वहीं पर लेखपाल पीईटी के लिए सबसे सेफ स्कोर की बात करें तो लेखपाल में आपके सेफ स्कोर के लिए मैं एक ओवरऑल आइडिया आपको दे रहा हूँ। 55 से 58 के आसपास अगर आपके हैं वर्तमान स्थिति में तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल 55 से 58। वहीं पर 50 से लगभग 55 के आसपास, 50 से 55 के आसपास फीमेल्स और एससी और एसटी जो है वो 48 से 50 मान सकते हैं। 48 से 50 आप अपनी मान सकते हैं। वहीं पर लगभग आपकी एएसओ की 1200 से 1500 के आसपास सीटें देखने को मिल सकती हैं। एएसओ की लगभग जो है एएसओ में लगभग 1200 से 1500 बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। लोअर की बात करें तो लोअर की भर्ती आपको जो है लगभग
लोअर की जो महत्वपूर्ण भर्ती है, लोअर की सीटें जो है, लोअर पीसीएस की भर्ती में आपको सीटें लगभग 1700 से 2200 के आसपास सीटें देखने को मिल सकती हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन अपने अंतिम दौर में हैं और एक बड़ी भर्ती लगातार कई महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित हो सकते हैं। वहीं पर 55 जूनियर असिस्टेंट की फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो वर्तमान स्थिति के अनुसार सब कुछ सही रहा। जिस प्रकार के मैटर्स पूछे जा रहे हैं उसमें अगर आपके जनरल में 48 से 52 नंबर के आसपास है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। ओबीसी में लगभग जो है 44 से 46, वहीं पर ईडब्ल्यूएस में भी 45 से 46 के आसपास अगर आपके हैं। एससी एसटी की बात करें तो एससी में लगभग 42 से 45, एसटी की भी लगभग जो है 40 के आसपास और फीमेल्स भी उसी के आसपास फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। तो वर्तमान में अगर आपके टाइपिंग टेस्ट हैं तो आप डेफिनेटली तैयारी करते रहिए। एजीटीए की बात करें तो एजीटीए की फाइनल मेरिट लिस्ट क्या आ सकती है। जनरल में एजीटीए की अगर मेरिट देखी जाए तो 48 से 52 ये किसके हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 48 से 52। जनरल जो है वो 52 से 55 में वही रहेगा जो जैसा कि मैंने आपको बताया है। कोई भी यहाँ पे 0.1% परिवर्तन नहीं किया जाता है। जो चीज़ें जो डेटा होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसी के आधार पर आपको तैयार करके सारी चीज़ों को बताया जाता है। 30 से 35 नंबर के आसपास एससी कैटेगरीज और फीमेल्स भी लगभग 30 से 35 मान सकती हैं। एसटी के लगभग 8 से 10 नंबर भी हैं तो एसटी में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा फूड एनालिस्ट के बारे में स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, फूड एनालिस्ट के रिजल्ट के बारे में, फूड एनालिस्ट ड्रग एनालिस्ट का रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत तेज गति से पूर्ण हो जाएगी। सब कुछ सही रहा तो मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रियाएं भी संपन्न हो जाएंगी। तो फूड एनालिस्ट में जो फाइनल कट ऑफ है फूड एनालिस्ट जनरल में अगर आपके फूड एनालिस्ट में लगभग 39 से 42 हैं। इसके अलावा ओबीसी में 35 से 38, लगभग 33 से 36 ईडब्ल्यूएस में 33 से 36। इसके अलावा फीमेल्स भी 35 से 38 है तो आपके चांसेस बन सकते हैं। वहीं पर एससी एसटी की बात करें तो एससी लगभग जो है 28 से 30, बल्कि 27 से 30 कर सकते हो एससी, और एसटी भी लगभग जो है 25 से 29 के आसपास हो सकती है। एसटी बल्कि बहुत कम जाएगी, एसटी का कोई भी अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो ये तो थी तमाम सूचनाएं, आपको सबसे पहले डंके की चोट पर सारी चीज़ों को अवगत कराकर बता दिया गया, स्पष्टता के साथ बताया गया, टू द पॉइंट सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी गई। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू जी। आज मेरी टाइपिंग हुई है 54 पोस्ट के लिए, मैंने दिया है। इंग्लिश मॉडरेट ही आई थी, हिंदी भी कोई बहुत हार्ड नहीं था, नॉर्मल था। हिंदी में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आए थे, जो है वहाँ अनाउंस भी कर दिए थे कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो नॉर्मली स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नहीं आया था। आराम से जो है हो जाएगा टाइपिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी को। इंट्री बस सब बढ़िया परफेक्ट हो रहा है। नया कीबोर्ड मिल रहा है HP 100 का, तो जैसा जिसको सुविधा हो अपना करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बस पेशेंस के साथ करना है आपको टाइपिंग, आपकी टाइपिंग हो जाएगी। मैंने भी किया, बाकी सब बढ़िया रहा, माहौल बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ भी है, इन्विजिलेटर है, आप उनसे संपर्क करिए। बाकी टेंशन लेने की कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट की टाइपिंग है, पेशेंस बनाइए, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसे जो है नॉर्मल ही आए थे, बहुत बड़े वर्ड नहीं आए थे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, मॉडरेट पैसेज था। बात करने वाले हैं यूपी एएनएम की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि पूरी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। इस बुक की क्वालिटी क्या है, इसमें यूपी एएनएम की 2025 की जो मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है उसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसमें व्याख्यात्मक हल मिलेगा, एक प्रीवियस ईयर यानी एएनएम की जो पूर्व में परीक्षा आयोजित हुई थी उसको भी समावेश किया गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतरीन है और इसमें कोई भी एरर आपको लगभग देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसमें क्वेश्चंस आंसर आपको दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस हैं, देन इसके बाद आपका जो है इसमें आंसर की है और उसके बाद जो है इसमें फिर इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो ये बुक अपने आप में आपकी पूरी तैयारी को इस पूरे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को आप रिवाइज कर सकते हो। इस बुक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर नज़दीकी किसी भी पुस्तकों की दुकान से आपसे परचेज कर सकते हो। थैंक यू।